हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो नेक्स्ट देखिए, एन एल्जेब्रिक फ्रैक्शन और रैशनल फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का, ये आप लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम देखा है। ये कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे पी एक्स पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। सपोज मैंने लिखा न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। एंड क्यू एक्स क्या है, अगर मान लीजिए मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर या प्लस वन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं या इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं हम रैशनल फंक्शंस। तो इस टाइप का कोई भी रैशनल फंक्शन है वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, किसी भी रैशनल फंक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर ही जीरो हो गया तो आप सोच सकते हो, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा जो फंक्शन है एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर आपको पता नहीं है तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कभी भी किसी भी रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर ही ज़ीरो हो गया तो पूरा का पूरा जो रैशनल फंक्शन है वो इन्फिनिटी को टच कर जाएगा। ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, रैशनल फंक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, अगर हम इस पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। अगर इस पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को मैं सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पी एक्स अपॉन क्यू एक्स जो मेरे रैशनल फंक्शन है, जैसे मैंने लिखा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये मेरा एक रैशनल फंक्शन है। इस रैशनल फंक्शन को अगर मैंने सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया, जो डिनोमिनेटर है, मेन इसमें डिनोमिनेटर का रोल रहता है, तो अगर आपने इस डिनोमिनेटर को सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कैन बी री रिटन एज द सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस। इसको अगर मैंने सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस के फॉर्म में री राइट, मतलब फिर से मैंने अगर इसको लिख पाई, अगर मैं इसको, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स। तो जैसे एग्जाम्पल है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, इस टाइप का एक, ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल फंक्शन है। टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये भी एक मेरा रैशनल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी एक रैशनल फंक्शन है। तो ये सारे मेरे एग्जाम्पल्स हो गए रैशनल फंक्शंस के। तो रैशनल फंक्शंस क्या होंगे, जो आपका पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का फॉर्म है, जहाँ पे देखिए न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है एंड डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। तो इसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शंस। ओके, सो ये देखिए, दीज आर ऑल एल्जेब्रिक रैशनल फंक्शंस। इन सबको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक रैशनल फंक्शंस। इफ वी कैन रीराइट दीज एज, अगर इन सबको मैं सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस में मैं लिख पाती हूँ, इन सबको आप अभी आप आगे देखोगे कैसे हमको करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक। तो इन सभी रैशनल फंक्शंस को अगर मैं सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर पाती हूँ तो वो प्रोसेस ही हमको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को, या उससे जो हमें नए जो फ्रैक्शंस मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यू शुड नो कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सो देर आर टू टाइप्स, यहाँ पे दो टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और सेकेंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए एन एल्जेब्रिक फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, देखिए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारा का सारा जो हम क्वेश्चंस है वो हमारा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में ही रहेंगे। सो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की डिग्री से स्ट्रिक्टली मतलब कम ही होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स मेरा एक
रैशनल फंक्शन है, मैंने एग्जांपल लिया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमको बोला गया है इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर है और नीचे वाला इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है न्यूमरेटर की, 1 है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, 1 है। और डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, यस इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो न्यूमरेटर की डिग्री है, मैंने न्यूमरेटर को एनयू में लिखा है शॉर्ट में, न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री जो है ये है 1, एंड डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर को मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। तो देखिए हम लोगों का जो कंडीशन है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर हमारा फ्रैक्शन कोई भी फंक्शन, रैशनल फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 है एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, देखो आपको ये दो डिफरेंट अलग अलग फैक्टर्स दिख रहे हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये जो हमारा रैशनल फंक्शन है, इसमें भी देखो न्यूमरेटर में x की पावर देखनी है ना, तो x की हाईएस्ट पावर 1 है और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये फॉलो कर रहा है हमारे इस कंडीशन को, स्ट्रिक्टली लेस देन। तो यस, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। तो यस इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सेकेंड जो आता है दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो भी देखते हैं एक बार। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन px अपॉन qx इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर कब होगा, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ साथ क्या है, इक्वल टू भी है। इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर किसी रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है या उसके बराबर है तो हमारा वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा px अपॉन qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है तो भी ये इम्प्रॉपर बनेगा, तो भी ये क्या बनेगा, इम्प्रॉपर। और अगर ये मेरा क्वेश्चन ऐसा आता है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में x की पावर है 3 एंड डिनोमिनेटर में x की पावर है 2। तो इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देखो इसमें क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है। तो अगर वो क्या होगी, न्यूमरेटर की डिग्री, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू भी हो सकता है। देखिए ऐसा लिखते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है। तो एक ही चीज़ याद रखो, प्रॉपर में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम ही होनी चाहिए, लेस देन होती है, एंड इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक एग्जांपल हो गया। एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है 4 है और डिनोमिनेटर की है 3। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर की डिग्री 3 है एंड डिनोमिनेटर में एक्स की डिग्री है 2। तो इस तरह से ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हो गए, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो मेजरली हमको यहाँ पे 3 टाइप के रूल्स हम लोगों को फॉलो करने हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर पे बेस्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल है
व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जो सेम ना हो। तो जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल 3x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब देखिए डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 दोनों की जो फैक्टर्स है वो अलग अलग है, ठीक है, ये x प्लस 1 है और ये x माइनस 2 है। तो जब ये डिनोमिनेटर हमारा डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं केस 1 या रूल 1 बोलते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करना है इसको आपको लिखना है, देखिए दो है ना, ये पहला x प्लस 1 और ये x माइनस 2। तो आप इसको लिखो a अपॉन एक्स प्लस 1, ए के साथ लिखेंगे, कैपिटल A ही यूज़ करना है, प्लस कैपिटल B अपॉन एक्स माइनस 2। दिस इज़ द रूल। एंड आपको इसके फॉर्म को ही फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये रूल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे ये दो फैक्टर्स है ना, ऐसे तीन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे देखो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, सॉरी एक्स माइनस 1, ऐसे तीन हो गए डिनोमिनेटर में। तो आप इसको क्या लिखोगे, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।